कभी सोचा है कि हजारों मील दूर हुई कोई एक घटना हमारी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने की कीमत पर कैसे असर डाल सकती है? आज हम यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के ताज़ा आंकड़ों की मदद से इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। यही वो सवाल है जो आज हमारी इस पूरी बातचीत के केंद्र में है। और ये सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात नहीं है, ये कहानी इस बात की है कि हमारी दुनिया एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है और कैसे कहीं दूर लगी एक चिंगारी की तपिश हमारे अपने घरों तक पहुंच सकती है। तो फिर चलिए कहानी के बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। देखते हैं कि वो कौन सी एक घटना थी जिसने इस पूरे डोमिनो इफेक्ट को शुरू कर दिया। EIA रिपोर्ट के मुताबिक बाजारों में यह हलचल एक सैन्य कार्रवाई की वजह से शुरू हुई। एक ऐसी कार्रवाई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। जगह का नाम है होर्मुज़ जल डमरू मध्य। अब ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, इसे आप वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कह सकते हैं। जरा सोचिए, दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से होकर गुजरता है। तो जरा कल्पना कीजिए कि किसी शहर का मेन हाईवे अचानक बंद हो जाए। क्या होगा? इसका असर तुरंत और बहुत गंभीर होता है ना? बस ठीक वैसा ही कुछ दुनिया के ऊर्जा बाजारों के साथ हुआ। और इस झटके ने जो पहली लहर पैदा की, उसने सीधा कच्चे तेल की कीमतों को अपना निशाना बनाया। $94 प्रति बैरल। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बाजार में मचे हड़कंप का सबूत है। साल की शुरुआत से कीमतों में 50% का उछाल, ये जबरदस्त था। ये चार्ट देखिए, बिल्कुल एक रोलर कोस्टर राइड जैसा है। 2026 की शुरुआत में एक जोरदार उछाल जो बाजार की घबराहट को दिखाता है, और फिर जैसे जैसे दुनिया इस संकट से उभरने की कोशिश करती है, कीमतों में एक धीमी गिरावट की उम्मीद। तो मामला सिर्फ तेल की कमी का नहीं था। असल में सबसे बड़ा खिलाड़ी तो डर था। जब बाजार में अनिश्चितता होती है तो वो भविष्य के जोखिम की कीमत भी तेल के दाम में जोड़ देता है। इसी को रिस्क प्रीमियम कहते हैं, और इसने तो जैसे आग में घी का काम किया। चलिए अब इस कहानी को बड़े बड़े ग्लोबल मार्केट से निकालकर वहां लाते हैं जहां इसका सीधा असर हम सब पर पड़ता है, यानी हमारी अपनी जेब पर। देखिए, कनेक्शन बहुत सीधा सा है। पेट्रोल या गैसोलीन को बनाने की लागत का लगभग आधा हिस्सा तो कच्चे तेल का ही होता है। तो जब कच्चा तेल महंगा होगा तो जाहिर है पंप पर कीमतें तो बढ़ेंगी ही। जरा इन आंकड़ों को देखिए। EIA को अपने अनुमानों में कितना बड़ा बदलाव करना पड़ा। कच्चे तेल के लिए 37% की बढ़ोतरी का अनुमान और गैसोलीन के लिए लगभग 15%। ये दिखाता है कि बस उस एक घटना ने पूरा का पूरा समीकरण ही बदल डाला। और आखिर में ये वो आंकड़ा है जो एक आम इंसान के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। अनुमान ये है कि गैसोलीन की औसत कीमत $3.34 तक पहुंच जाएगी। ये पहले के अनुमान से लगभग 70 सेंट ज्यादा है। लेकिन रुकिए, अब कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। चलिए देखते हैं कि अमेरिकी ऊर्जा उत्पादकों ने इन ग्लोबल संकेतों पर क्या प्रतिक्रिया दी। यहां बाजार का एक बहुत ही सीधा सा नियम लागू होता है। ज्यादा कीमत मतलब ज्यादा मुनाफा, और बस इसी मुनाफे की उम्मीद में अमेरिकी उत्पादकों ने अपना उत्पादन बढ़ाना शुरू कर दिया। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे हैरान करने वाला मोड़। तेल की बढ़ती कीमतों ने ज्यादा ड्रिलिंग को बढ़ावा दिया, ठीक है, लेकिन इस ड्रिलिंग से बाई प्रोडक्ट के तौर पर बहुत ज्यादा नेचुरल गैस भी निकली, और नतीजा अमेरिका में नेचुरल गैस की कीमतें गिर गईं। जी हां, गिर गईं। ये बिल्कुल अप्रत्याशित था। लगभग 13% की गिरावट। जरा सोचिए, एक तरफ तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं और दूसरी तरफ उसी संकट की वजह से घरेलू नेचुरल गैस और सस्ती हो रही थी। चलिए अब इस कहानी की सबसे बड़ी और आखिरी लहर को देखते हैं। वो लहर जिसका असर पूरे अमेरिकी पावर ग्रिड और हमारे पर्यावरण पर पड़ा। तो अमेरिका को बिजली मिलती कहां से है? देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा करीब 40% नेचुरल गैस का है। उसके बाद रिन्यूएबल्स यानी सौर और पवन ऊर्जा भी 25% के साथ तेजी से अपनी जगह बना रही हैं। लेकिन ये जो एनर्जी मिक्स है ना, ये लगातार बदल रहा है। एक तरफ सस्ती नेचुरल गैस और दूसरी तरफ लगातार सस्ती होती सौर और पवन ऊर्जा। ये दोनों मिलकर कोयले को धीरे धीरे सिस्टम से बाहर कर रही हैं। ये चार्ट हमें दिखाता है कि ये बदलाव देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे हो रहा है। आप देख सकते हैं कि मिडवेस्ट और साउथ ईस्ट जैसे इलाकों में कोयले का इस्तेमाल तेजी से घट रहा है, जिससे पूरे देश में 7% की बड़ी गिरावट आई है। और ये है आखिरी नतीजा जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। मध्य पूर्व में शुरू हुए एक संघर्ष की वजह से अमेरिका में कोयले का इस्तेमाल कम हुआ, और इसके चलते CO2 उत्सर्जन में 1.7% की गिरावट आ गई।
ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारी दुनिया कितनी जटिल और अप्रत्याशित तरीकों से जुड़ी हुई है। तो ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। एक तरफ हम देखते हैं कि हमारा ग्लोबल एनर्जी सिस्टम एक झटके से कितना हिल सकता है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि बाजार और तकनीक कितनी तेजी से हालात के हिसाब से खुद को ढाल सकते हैं। ये एक शक्तिशाली रिमाइंडर है कि हम सब एक बहुत ही जटिल और आपस में जुड़ी हुई दुनिया में रहते हैं।